गुरुवार को भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के द्वारा लक्ष्मी व्यायाम मंदिर के हरि भवन में एक दिवसीय योग शिविर का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता योगाचार्य एवं सह राज्य प्रभारी उत्तर प्रदेश श्याम बुधौलिया ने की। योग शिविर में पूर्व मार्कोस कमांडो प्रवीण कुमार तेवरिया के द्वारा उपस्थित जनों को योग कराकर उसकी महत्वता के बारे में जानकारी दी गई। सुबह 6 बजे शुरू हुए योग शिविर में कई तरह के योगासन कराए गए, साथ ही स्वस्थ रहने के उपाय भी बताए गए। इस दौरान प्रवीण ने लोगों से प्रतिदिन योग करने का आह्वान भी किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए प्रवीण कुमार तेवरिया ने कहा कि स्वामी रामदेव के निर्देश के अनुसार देश के राज्यों में योग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि योग में बहुत शक्ति है। उन्होंने अपने बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुंबई के ताज होटल पर आतंकी कसाब और उनके साथियों के द्वारा जब आतंकी हमला किया गया था, तब जंग लड़ते हुए बुरी तरह घायल हो गए थे। एक गोली उनके सीने के आर पार हो गई थी और उस हमले में उनका एक कान और फेफड़ा नष्ट हो गया था। इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और जिंदगी की जंग लड़ी और आज एक फेफड़े के साथ योग के बल पर ही जिंदा है। योग शिविर में डॉक्टर उषा सेन, रमेश अग्रवाल, समाजसेवी अज्जू मेहरौलिया, शोभा राय, अनूप चौहान, रघुवीर प्रसाद साहू, लाखन सिंह, चंद्र प्रकाश, प्रेमवती साहू, शशि तिवारी, रजनी गुप्ता, मधु अग्रवाल, अर्चना साधना द्विवेदी, प्रभा मुड़िया, दशरथ गुप्ता, प्रकाश साहू, ब्रजेंद्र साहू, राजकुमार आदि मौजूद रहे। अंत में आभार रमेश गुप्ता द्वारा व्यक्त किया गया। आपका श्वास ही आज सम्मिलित करेंगे। इसको कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन विद और आपको अपनी कुछ इंजरीज के बारे में भी आपको बताते रहेंगे। श्याम बुधौलिया। ये हमारा भारत स्वाभिमान ट्रस्ट पतंजलि योग समिति झांसी के द्वारा विशेष जितने भी हमारे योग साधक हैं, योग रक्षक हैं, योग के पदाधिकारी हैं, उनको एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग देने का काम है। और ये ट्रेनिंग देने के लिए जो हमारे मार्कोस कमांडो श्री प्रवीण तेवतिया जी हमारे बीच में हैं, जिन्होंने न केवल 26/11 के आंदोलन का सामना किया था, खुद उसमें दिव्यांग हुए, 2 गोलियां लगी, उनका फेफड़ा नहीं है, उनका एक कान नहीं है, लेकिन उसके बाद भी योग से उन्होंने अपने आप को दुरुस्त किया। और न केवल इतना, उन्होंने 17 किलोमीटर ओपन समुद्र को पार किया है 4.5 घंटे में। 184 किलोमीटर की साइकिल चलाई है और 43 किलोमीटर की मैराथन दौड़ करने के बाद आयरन मैन की उपाधि मिली है। आज हमारे बीच में है और उन्होंने अपना सारा जीवन पतंजलि को समर्पण किया है और उसी के तहत स्वामी जी के आदेश पर हमारे बीच में आए हैं। तो इनका कार्यक्रम हम पूरे उत्तर प्रदेश में कराने का काम कर रहे हैं। तो आज कल जालौन में थे, आज झांसी में हैं और आज शाम के ललितपुर जाएंगे, तो कल ये कार्यक्रम ललितपुर में होगा। इस तरह से झांसी के जितने भी खासतौर से बुंदेलखंड के 7 जिले हैं, उसका प्रभार हमारे पास है। तो झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महुआ, बांदा, चित्रकूट, ये सब हम कराने का काम करेंगे। प्रवीण कुमार तेवतिया, शौर्य चक्र में अवार्डी हूँ और आज मेरा आगमन रहा है यहाँ पर झांसी में योग शिविर को लेकर स्वामी महाराज रामदेव जी के तत्वाधान में, पतंजलि के तत्वाधान में। और यहाँ की जो पतंजलि की टीम है, उनके साथ में मिलकर स्वामी जी के आदेश से हर ज़िले में मेरा प्रवास हो रहा है योग को लेकर, योग का प्रचार प्रसार। और हम योग से क्या क्या चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, योग से हम कैसे अपने शरीर को वज्र जैसा तंदुरुस्त और कठोर बना सकते हैं, प्लस इसके साथ साथ इससे बीमारियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे हम आने वाली जो बीमारियां उनसे कैसे लड़ सकते हैं,
उसी के ऊपर हमारा पूरा सेशन रहता है। और मेरी कोशिश है कि यहाँ के युवाओं को और यहाँ के लोगों को योग के बारे में बारीक से बारीक जानकारी दी जाए। किसी का वज़न कम है, उसका वज़न कैसे कम हो, किसी को कोई शुगर है, किसी को थायराइड है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को डिप्रेशन है, उन सब चीज़ों से कैसे लड़ा जाए। जो लाइफस्टाइल डिजीज़ बन चुकी हैं उनको योगा से कैसे साधा जा सकता है, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। अब इसके ऊपर ही हमारा पूरा सेशन चलता है। आप आर्मी में थे? मैं नेवी से रिटायर्ड हूँ। मरीन कमांडोज भारतीय नौसेना का हिस्सा है और 26/11 मुंबई टेररिस्ट अटैक में मेरी भूमिका रही, जिसमें मैंने 185 लोगों को वहाँ पर बचाया, जिसमें कि आज के सबसे बड़े बिजनेसमैन अडानी जी भी हैं, 4 MP थे, यानी कि टोटल मिला के 185। होटल ताज में मेरा इनकाउंटर हुआ था, वहाँ से मैंने लोगों को बचाया था। उसमें मुझे 5 गोलियां लगी, जिनमें से एक गोली मेरे पूरा कान को फाड़ते हुए लेके चली गई थी और एक गोली छाती के आर पार निकल गई थी। सो अपने आप को मैंने, क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है मेडिकल साइंस में, तो योग के माध्यम से मैंने दोबारा अपने आप को खड़ा किया। डॉक्टर्स ने कहा था कि आप ज़िंदगी में चल नहीं सकते, ज़िंदगी में आप दौड़ नहीं सकते, स्विमिंग नहीं कर सकते, और उन्हीं सब चीज़ों को मैंने करके दिखाया और योग का लोहा मनवाया कि योग से सब कुछ संभव है। और आज मैं भारत का अकेला डिसेबल्ड मैराथनर हूँ जो मैराथन दौड़ता है 42 किलोमीटर, अल्ट्रा मैराथनर हूँ जो 100 किलोमीटर तक दौड़ता है, अकेला आज तक के इतिहास में भारत के, और सेना का पहला व्यक्ति हूँ, पहला सोल्जर हूँ जिसने गोली लगने के बाद में मैराथन, अल्ट्रा मैराथन की हो, और देश का पहला सैनिक हूँ जिसने आयरन मैन का टाइटल अर्न किया। आयरन मैन में आपको 3.86 किलोमीटर ओपन सी स्विमिंग, 180.2 किलोमीटर आपको साइकिलिंग करनी होती है, प्लस आपको उसके बाद में 42.2 किलोमीटर आपको रनिंग करनी पड़ती है। ये टोटल आपको 17 घंटे के अंदर आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। वो मैंने 14 घंटे 19 मिनट में मैंने कंप्लीट करके देश का पहला सैनिक बना जिसने आयरन मैन का टाइटल अर्न किया, देश का पहला व्यक्ति बना जिसने डिसेबल्ड होने के बाद, गोलियां लगने के बाद में योग के बल पर अपने आप को उठाया, अपनी ट्रेनिंग को किया और आयरन मैन का टाइटल अर्न किया। तो उसी चीज़ को, जो पॉजिटिविटी है, उसी को बांटने आया हूँ कि जितना बांट सकूँ उतना बांटें और जितना कोई ग्रहण कर सकता उतना ग्रहण करे। तो जब मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं एक फेफड़े के साथ में इतना कर सकता हूँ, तो भाई साहब आपके तो 2 हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं आप। तो मैं यही कहूँगा, मैं जो कर सकता हूँ मुझसे बेहतर देशवासी कर सकते हैं, मुझसे बेहतर आप सब कर सकते हैं। बस आपको उस कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा, अपने आप को हराना होगा, और अपने आप को हराना इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए आपको पुरजोर कोशिश करनी पड़ती है। आपको उसके लिए सुबह 4 साढ़े 4 बजे बेड को छोड़ना होता है। उसके लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। बड़ी सोच के लिए, बड़े लक्ष्य के लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि इम्पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि आपके पास में 2 फेफड़े हैं, मुझसे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को जगाना होगा। जब आप जगेंगे तो आपका परिवार भी जगेगा, आप जगेंगे तो पूरा समाज जगेगा। तो इसी संदेश के साथ मैं स्वामी जी के संदेश को लेकर घूम रहा हूँ और लोगों को योग की, और जो भी रनिंग करना चाहता है रनिंग की, जो आयरन मैन करना चाहता है आयरन मैन की ट्रेनिंग भी साथ में देता रहता हूँ। अज्जू मेरोलिया, मैं श्री भोलेनाथ खाती बाबा साईं सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ और मैं प्रतिदिन नेहरू पार्क योगा कराने जाता हूँ और यहाँ पर प्रतिदिन लोगों को योगा कराते हैं हम लोग। और आज भारत स्वाभिमान ट्रस्ट द्वारा झांसी में हमारे बाबूजी, क्या नाम है, प्रवीण कुमार जी हमारे आए और इन्होंने ताज होटल में, जो बॉम्बे में जो बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें इन्होंने सैनिकों का सामना करते हुए अपने आप को भारत के सपूतों में गिनती कराई। ऐसे भारत के सपूत को, ऐसी माँ को मैं बार बार नमन करता हूँ जिस माँ ने ऐसा सपूत जना, जिस माँ ने ऐसा जन्म दिया जिस सपूत को, मैं उनका बार बार अभिनंदन वंदन और ऐसी माँ को नमन करता हूँ जिस तरह का ये सपूत पैदा किया, जो आज हमारे देश के लिए आन शान बान बन के आज हमारे बीच है। और हमारे जो योगा कराते हैं माननीय श्री भदौरिया जी जो कराते हैं, उसके अलावा कुछ ऐसा जो करा रहे हैं जो शायद हम लोगों ने अभी तक नहीं किया, जो सांसों के हिसाब से जो करा रहे हैं वो शायद हमने आज तक नहीं किया, जो हमारे आज जो आए हुए अतिथि वो करा रहे हैं। इसलिए मैं बाबा रामदेव को भी बार बार प्रणाम करता हूँ
कि ऐसे शिष्य पैदा किए जो आज हमारी झांसी में करा रहे हैं। कई जगह इनका कार्यक्रम है, ललितपुर, झांसी, जालौन, और मैं चाहता हूं कि झांसी के क्या और हिंदुस्तान के जितने भी कोने में उस जगह जाएं और ये योगा कराएं। बस इसी वाणी के साथ अपने को विराम करता हूं और सभी लोगों से निवेदन करता हूं, यदि स्वस्थ रहना है तो योग करें। योग करेंगे तो आपको स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय हिंद, जय श्री राम।